अमेरिका से मिस्र के लिए प्रधानमंत्री मोदी रवाना हो चुके हैं। 4 दिनों की अमेरिकी यात्रा के बाद मिस्र रवाना हुए हैं। एयरपोर्ट पर पीएम मोदी को दी गई है तोपों की सलामी। मिस्र के पीएम मोदी के कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं। मिस्र में प्रधानमंत्री के कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं और जहां पर कई मुलाकातें भी होनी है। मिस्र के साथ संबंधों की एक नई श्रृंखला शुरू होने वाली है और ठीक उसके पहले की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो अमेरिका का दौरा हुआ समाप्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिस्र के लिए रवाना। तस्वीरें थोड़ी देर पहले की हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिस्र के लिए रवाना हो रहे थे। अपने आधिकारिक विमान में सवार होकर वो मिस्र के लिए रवाना हुए हैं। उसके पहले देखिए, हाथ हिलाकर विदा कहते हुए, अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो वॉशिंगटन में, अमेरिका में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जलवा देखने को मिला वो पूरी दुनिया ने देखा। और किस तरीके से प्रधानमंत्री ने हर पहलू पर बात की, चाहे अंतर्राष्ट्रीय विषय हो, भारत अमेरिका के संबंध रहे हो, कल्चरल रिलेशंस की बात रही हो, डिप्लोमेटिक रिलेशंस की बात रही हो, स्ट्रैटेजिक रिलेशन की बात रही हो, सब पर प्रधानमंत्री ने बहुत स्पष्ट तौर से भारत का रुख रखा है। वहीं दूसरी तरफ आप देखिए, मिस्र के लिए प्रधानमंत्री रवाना। और अमेरिका दौरा संपन्न होने के बाद आज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वॉशिंगटन से मिस्र के लिए रवाना हो गए, जहां बेसब्री से लोग उनका इंतजार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए मिस्र तैयार है। पीएम का मिस्र दौरा 2 दिनों का होगा। दौरे से पहले काहिरा में भारत के राजदूत अजीत गुप्ते ने कहा कि भारत और मिस्र 2 सबसे प्राचीन सभ्यताएं हैं और हमारे संबंध 4000 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। सदियों से हमारे समुद्री संपर्क रहे हैं और हाल के वर्षों में खास तौर पर मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी और प्रधानमंत्री मोदी के सत्ता में आने के बाद संबंध और भी मजबूत हुए हैं। प्रधानमंत्री मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी के निमंत्रण पर मिस्र का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने ये निमंत्रण जनवरी 2023 में दिया था, जब उन्होंने मुख्य अतिथि के रूप में भारत के गणतंत्र दिवस समारोह की शोभा बढ़ाई थी। ये पीएम मोदी की पहली मिस्र यात्रा होगी। मिस्र में रह रहे भारतीय समुदाय के लोग भी अपने पीएम के स्वागत के लिए तैयार है। कम्युनिटी पूरी तैयार है, लेकिन संख्याओं की थोड़ी लिमिटेशन से, इसलिए जितने आ सकेंगे और सबके सब अगर मौका मिलेगा तो जरूर मिलना चाहेंगे प्रधानमंत्री जी से। ऐसा कह सकते हैं कि जब प्राइम मिनिस्टर कोई कंट्री में जाता है तो रिलेशन स्ट्रांग हो रहे हैं और होते रहेंगे। जब से मोदी जी बने हैं, वेट कर रहे हैं मोदी जी का यहाँ पर। यहाँ के लोग मोदी जी को बहुत पसंद करते हैं। और साथ ही 21 जून को न्यूयॉर्क पहुंचे और यूएन मुख्यालय में योग भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूएस दौरे से जुड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के अपने 3 दिनों के दौरे में रोनाल्ड रीगन बिल्डिंग में भारतीय समुदाय से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि इस दौरे से मून से लेकर मंगल तक के द्वार खुले हैं। नहीं थकावट, नहीं हेयर फॉल, त्वचा उजली चमकदार, एसिडिटी, पिंपल, सिर दर्द पे है तनविषता असरदार, तनविषता टैबलेट्स। रोनाल्ड रीगन बिल्डिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया भारत की 140 करोड़ लोगों की तरफ देख रही है। आज जो नया भारत सामने है उसमें आत्मविश्वास है, उसे अपनी दिशा पता है और पोटेंशियल को परफॉर्मेंस में बदल रहा है। उन्होंने कहा है कि H1B वीजा के लिए अमेरिका के लिए बाहर नहीं जाना होगा। H1B वीजा को रिन्यू करने के लिए आपको अमेरिका से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। प्रधानमंत्री ने एक बार फिर कहा कि भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, वही अमेरिका आधुनिक लोकतंत्र का चैंपियन है। भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है और अमेरिका आधुनिक लोकतंत्र का चैंपियन है। प्रवासी भारतीयों से पीएम मोदी ने भारत के विकास में निवेश की भी अपील की है। ये भारत में अधिक से अधिक निवेश का सही अवसर है। मेरा आग्रह है कि आप भारत के एमएसएमईज और स्टार्टअप्स के साथ संभावनाओं को आगे बढ़ाएं। और पीएम मोदी ने रीगल में अपने भाषण के दौरान इस बात पर भी जोर दिया कि अमेरिका 100 से ज्यादा चोरी की गई पुरानी मूर्तियों को लौटाने पर सहमत हो गया है। इस अमेरिकी पहल को मोदी ने भावनात्मक संबंधों की मजबूत बुनियाद बताया। मुझे इस बात की खुशी है कि अमेरिकी सरकार ने
भारत की 100 से ज्यादा एंटिक्विटीज, पुरानी मूर्तियां, चीजें जो हमारे यहां से चोरी हुई थी ना, सौ से अधिक उसे लौटाने का फैसला लिया है। ये पुरातन वस्तुएं बरसों पहले कुछ सही रास्ते से आई होगी, कुछ गलत रास्ते से आई होगी, अलग अलग तरीकों से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहुंच गई थी। इन ऐतिहासिक वस्तुओं को लौटाने के लिए मैं अमेरिकी सरकार का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं।